हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुनमा ट्रोल के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए सेमेस्टर 1 हिंदी ऑनर्स अर्थात हिंदी एमजीसीए, ठीक है, कोर 1 23 से 27 वालों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपको सभी यूनिट से देखने के मिलेंगे। यूनिट्स को मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, आपको जो पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास ऑनर्स वालों के लिए आदिकाल से रीतिकाल तक, ठीक है। ये आपका बुक का नाम हो गया, ठीक है। और इसमें 6 यूनिट है, ठीक है ना। 6 यूनिट दिया हुआ है ना, टोटल 6 यूनिट अलग अलग पार्ट में, जिसमें आदिकाल से रीतिकाल तक के 6 चैप्टर में बांटा गया है, ठीक है। 6 चैप्टर को आपको पढ़ना है। इसका वीवीआई सब्जेक्टिव लघु और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, यानी मेजर कोर्स हिंदी वाले के लिए, ठीक है। तो आप नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक लगा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन सभी यूनिट से जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ वीडियो में, लास्ट तक देखें, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो गई ये वीडियो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि आदिकाल का प्रथम कवि कौन था, है ना। तो आदिकाल का जो प्रथम कवि था उसका सही आंसर होगा स्वयं भूम, ठीक है ना। क्या है, स्वयंभू, ठीक है ना, स्वयंभू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सिद्धों का साहित्य कौन सा है। सिद्धों का साहित्य ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा चरित काव्य, यानी ख, ठीक है। चलिए आपको याद करने होंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैं आपको करवा दूंगा पूरे जो भी आपके वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लगभग 100 ऑब्जेक्टिव तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे कम से कम, तो सभी को मैं करवाऊंगा। देखिए, डीबीए प्रबंधनम में किसकी रचनाएं संकलित है। डीबीए प्रबंधन में किसकी रचनाएं संकलित है, जिसका सही आंसर होगा आलवार, ठीक है, यानी ऑप्शन ख। अगला जो क्वेश्चन है अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन है। अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन है, इसका जो सही आंसर होगा घ, यानी वल्लभाचार्य। क्या होगा, वल्लभाचार्य। चलिए अगला क्वेश्चन है अगुनहि सगुनहि नहीं कछु वेदा किसकी युक्ति है, यानी ये जो लाइन है ये किसके द्वारा लिखा गया है, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा तुलसी जी के द्वारा ये लाइन लिखे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अल्लाह के रचयिता कौन है, ठीक है। अल्लाह का रचयिता पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा जगनिक। क्या होगा, जगनिक, यानी ग। अगला क्वेश्चन है मंझन की रचना है। मंझन की रचना कौन है, इसका सही आंसर होगा ये घ, मधुमालती। क्या होगा, घ, मधुमालती। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ है, इसका सही आंसर होगा गीता गोविंद, यानी भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है, गीता गोविंद, घ। चलिए अगला क्वेश्चन है संतन सो कहा सिकरी सो काम यह किसकी युक्ति है, ठीक है। यह जो लाइन है ये किसके द्वारा लिखा गया है वही पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा कुंभन दास। क्या होगा, कुंभन दास। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया किसने लिखी है, ठीक है। अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया किसने लिखी है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये हरिऔध। क्या होगा, हरिऔध, यानी घ। चलिए अगला क्वेश्चन है मोहि तो मेरे कवित बनावट के कवि कौन है, ठीक है। ये लाइन जो लिखा है इसके कवि कौन है, तो इसका जो सही आंसर होगा घनानंद। क्या होगा, घनानंद। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छायावाद के विषय में आरंभिक निबंधों के लेखक है कौन है, इसका जो सही आंसर होगा ग, यानी मुकुटधर पांडे। छायावाद के विषय में आरंभिक निबंधों के लेखक कौन है, तो मुकुटधर पांडे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन माने जाते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ग,
दाऊद मुल्ला। ठीक है, दाऊद मुल्ला हिंदी के प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सूफी कवि। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीजक के रचयिता कौन है? आप लोग 12th में भी पढ़े होइएगा, बीजक के रचयिता कबीरदास जी है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ये क्या नाम है इसका, गारसा द तासी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गारसा द तासी कहाँ के निवासी थे? ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस के थे। गारसा द तासी कहाँ के थे? फ्रांस के। अगला क्वेश्चन है, इसवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक पुस्तक किस भाषा में है? इतना ऐसा नाम है कि पढ़ा भी नहीं जा रहा है। चलिए तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर होगा क, फ्रेंच। चलिए अगला क्वेश्चन है, कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं? कठिन काव्य के प्रेत कहलाते कौन? रसलीन, भूषण, गणानंद, केशव दास। तो इसका जो सही आंसर है केशव दास। क्या होगा? केशव दास, यानी घ। अगला क्वेश्चन है, हृदयहीन कवि कहलाते हैं? हृदयहीन कवि कहलाते कौन? घनानंद। कौन कहलाते? घनानंद, यानी ग। चलिए अगला क्वेश्चन है, केशव को हृदयहीन कवि किसने कहा? एक मिनट, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है कि हृदयहीन कवि कहलाते हैं केशव दास। कौन? केशव दास, घनानंद नहीं। चलिए अब 20 के केशव दास को हृदयहीन कवि किसने कहा? तो इसका सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, रीतिकाल के कौन कवि कवित्व और आचार्यत्व के समान अधिकारी माने जाते हैं? इसका जो सही आंसर होगा देव। क्या होगा? देव। एक रीतिकाल के कवि थे, ध्यान रखिएगा। बीजक कितने भाग में है? ये पूछ रहा है, तो बीजक कितने भाग में आप लोगों को पता होगा, 12th में भी ये पढ़ना है। 3 भागों में है। ठीक है, 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के प्रवर्तक है? आपको पता है सिख धर्म के कौन प्रवर्तक है? गुरु गोविंद सिंह। एक मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीजक के संकलन करता थे? बीजक का संकलन किसने किया था? इसका जो सही आंसर होगा गुरु नानक जी। एक मिनट ध्यान रखिए, सिखों के प्रवर्तक गुरु नानक थे। 10वें गुरु, देखिए पहला गुरु गुरु नानक थे। इसका सही आंसर होगा ख। हमने ये ग बता दिया था, मतलब क बता दिया था। ये 10वें गुरु थे। ठीक है, पहला गुरु गुरु नानक ही थे, तो यही होगा प्रवर्तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो हो ही चुका है हम लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की अंतिम रचना कौन थी? इसका जो सही आंसर होगा ख, मंगल मूत्र, सॉरी मंगल सूत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा क्या है? अनाम दास का पोथा क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ग, यानी उपन्यास। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आत्मजयी का रचनाकार कौन है? आत्मजयी का रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा क, कुंवर नारायण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निबंध गढ़ की कसौटी है या यह किसका विचार है? कि किसका विचार है? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक का रचनाकार? ये जो संसद से सड़क तक का रचनाकार कौन है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा धूमली। ठीक है, धूमिल। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
प्रथम ज्ञान ये तो इसका सही आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंडित जी को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चुभटे पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा हरि औध। क्या होगा? हरि औध। अगला क्वेश्चन है जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा फणीश्वर दास रेणु। चलिए अगला क्वेश्चन है भेला राम का जीव, ठीक है, किस विद्या की रचना है? ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा घ यानी व्यंग। व्यंग। अगला क्वेश्चन है फटासी का प्रयोग किस कवि ने सर्वाधिक किया है? तो इसका जो सही आंसर है ग मुक्ति बोध। अगला क्वेश्चन है कि कामाध्यात्म की विवेचना किस काव्य में की गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा ग उर्वशी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा घ अज्ञे जी। अगला क्वेश्चन है भारत के विभाजन की त्रासदी का उपन्यास है। तो इसका जो सही आंसर होगा तमस। चलिए अगला क्वेश्चन है नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, वक्तव्य है। ये मतलब किसके द्वारा ये कहा गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है। चलिए 39 का जो है देखिए क्या है गारसा दत्तासी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य और इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ए ग इस्टवार डला लिटरे। एक मिनट दोस्तों, चलिए इसका सही आंसर होगा एक ग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिव सिंह सरोज के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा शिव सिंह सिंगर, ठीक है। चलिए तब अगला वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आप यहाँ तक देख चुके हैं, इसके लिए थैंक्स। आप चैनल को हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको बीए और 12th इस पे दोनों के वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, सभी ऑनर्स का भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।